यूपीएससी का करंट अफेयर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बिना करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के बिना चीज़ें बड़ी मुश्किल होंगी। सो टुडे इज 31 जनवरी। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आपको गो थ्रू होना है, इसका डिटेल डिस्कशन आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। देखिए, पहला टॉपिक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, राइट टू मेंस्ट्रुएशन के कंटेक्स्ट में है। तो इसमें देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बात बोली है। ऑनरेबल कोर्ट ने डिग्निटी मस्ट बी रियल इन डेली लाइफ एंड गर्ल्स शुड नॉट फेस ह्यूमिलिएशन, एक्सक्लूजन और सफरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो भी स्टिग्मा स्टीरियोटाइपिंग है, इस चीज़ को जो है ख़त्म किया जा सके और कोशिश किया जा सके कि मेंस्ट्रुएशन हेल्थ पे फोकस किया जा सके। इसमें इवन हाईलाइट किया गया है कि जो बॉयज़ हैं, मेल्स टीचर्स हैं, उन्हें भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। डिग्निटी और इक्वालिटी को इंश्योर करने की बात की गई है। इवन अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है। राइट टू एजुकेशन में लाइक स्कूल मस्ट कंप्लाई और फेस एक्शन। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। ये एक टॉपिक आपका आया है, दिस इज ग्रीन स्टील एंड क्लाइमेट गोल्स के बारे में है। तो इंडिया कैन शो क्लाइमेट लीडरशिप, जिसमें जो भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके टारगेट्स को इंडिया एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम डिकार्बनाइजेशन सब अपना प्लान कर सकते हैं। स्टील बहुत ही क्रिटिकल है फॉर लाइक मोस्ट क्रिटिकल इंडस्ट्री है फॉर दिस ट्रांजिशन। स्टील सपोर्ट करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। हमें लगभग मिड सेंचुरी की बात करें तो लगभग 400 MT पर ईयर बाय मिड सेंचुरी हमें जरूरत पड़ेगी। स्टील से एमिशन 12% ऑफ इंडिया CO2 है। ये काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो हाई कार्बन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगा, लेकिन अभी इस तरीके से करना पड़ेगा जिसमें कि ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन स्टील, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस स्टील प्रोडक्शन, उस टाइप पे हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर ये क्यों चाहिए कार्बन प्राइसिंग इंसेंटिव और ग्रीन हब नेचुरल गैस फॉर स्टील्स, ये सब चीज़ें के लिए हमें मतलब वी हैव टू वर्क, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए कोल की जगह आपको नेचुरल गैस और इस सबका भी जरूरत पड़ेगा। इसका डिटेल डिस्कशन आप देख लीजिएगा। सेनकाकू और डियाबू और यूताई आइलैंड है, तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है जापान और चाइना के बीच में, से ताइवान भी इन्वॉल्व है। तो एक ये एस्पेक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जापान का जो पोजीशन है इसमें कि लाइक इनहेरेंट पार्ट है जापान का, चाइना कहता है दिवायु चाइना का सेक्रेट टेरिटरी है सिंस एंशियंट टाइम। और पहले ये एडमिनिस्ट्रेट हो रहा था बाय द यूएस, फिर इसको जापान को दे दिया गया। अभी इसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। फिर इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी क्यूटी रेगुलेशन के ऊपर है, तो इसमें काफ़ी एस्पेक्ट पर चर्चा की गई है। इसमें स्पेसिफिकली जो डिस्कशन आज हमने किया है उसमें आप याद रखिए, ये आपका एक तो क्लॉज 3C के ऊपर डिबेट है जो इस रेगुलेशन का है, जिस पर डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही नैरो है, और आर्टिकल 15 जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को और रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल ऑपरेशंस, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। तो इस पर थोड़ा सा देखना है। और सुकन्या सांथा जो केस है वो, इसका पूरा ग्राफिक्स आप मेरे सेशन में या सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा। दूसरा एक टॉपिक है व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन स्टेम सेल थेरेपीज फॉर ASD, जो ऑटिज्म है उस कंटेक्स्ट में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि देखिए, स्टेम सेल थेरेपी ऐसी कोई भी थेरेपी ऐसे ऑफर नहीं की जा सकती है जिनका क्लिनिकल ट्रायल ऐसा अप्रूव नहीं, इसको राइट के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता कि स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म खत्म हो सकता है। तो ये है, तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए फॉर स्टेम सेल्स रिसर्च। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर ऐसे क्लेम कर दे और उसको हम देना चालू कर दें, और जो हम उसको राइट के रूप में, क्लिनिकल राइट के रूप में कंसिडर करें, दैट शुड नॉट बी देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप जो है इस चैनल के अंदर ही देख सकते हैं। ये